हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये से पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, द मेन एम ऑफ प्लांट कंजर्वेशन इज। प्लांट कंजर्वेशन का जो मेन एम है, मेन मकसद है, ये क्या है? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। आइए इस ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है जी। तो अगर बच्चों मैं बात करूँ की कॉन्सेप्ट की, ठीक है, मैं बात करूँ अगर की कॉन्सेप्ट की कि ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आया है, तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, प्लांट को कंजर्व करने का मेन एम क्या होता है? प्लांट को कंजर्व करने का मेन हमारा जो एम क्या है, ये है कि जो भी हमारे लाइक एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे क्या होते हैं ना बच्चों, इकोलॉजिकल एक्टिविटी चलता है। ठीक है, इकोलॉजिकल एक्टिविटी चलता है जिससे ह्यूमन बींग्स को भी एंड प्लांट्स को भी क्या होता है, ये बैलेंस करके चलता है। ठीक है, ये इकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होते हैं, जैसे कि लाइक नाइट्रोजन साइकिल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, आपके पास कार्बन साइकिल होता है एंड आपके पास सल्फर साइकिल होता है। सल्फर साइकिल है ना। तो इस तरह के साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं बच्चों, रन करते रहते हैं, जिससे लाइक जो भी नाइट्रोजन है या जो भी कार्बन है या जो भी सल्फर है, ये बेसिकली गो थ्रू होता है। किसी हमारे पास साइकिल्स होते हैं बच्चों, है ना, चाहे ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये कार्बन साइकिल है या सल्फर साइकिल है, ये सभी को चलने के लिए कहीं ना कहीं प्लांट की आवश्यकता होती है ना। बिना प्लांट के ये साइकिल अच्छे से रन नहीं कर सकता। तो प्लांट को बचाने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको रन करवाते रहना। ठीक है, ताकि वो एक बैलेंस हो सके और हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, वो एक तरह से अच्छे से रन कर सके। ठीक है जी। अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं कि प्लांट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू, बोल सकते हैं इट इज इम्पोर्टेंट लाइक फॉर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये हम लोग के लिए भी बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्लांट को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है ना कि लाइक डे टू डे क्या हो रहा है, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारे टॉक्सिक गैस हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहे हैं एंड जिसके वजह से बच्चों ग्लोबल वार्मिंग एंड इसका अमाउंट जो है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन का, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज ही हो रहा है। तो अगर ये हम लोग प्लांट को कंजर्व करते हैं तो क्या होगा बच्चों, इससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होगी और लाइक ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या करेगा, फायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगा टू कंजर्व द नेसेसरी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, टू कंजर्व द नेसेसरी इकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड लाइफ सपोर्टिंग, करेक्ट आंसर यही हमारा आंसर सही होगा। क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे जो इकोलॉजी है, हमारे जो सिस्टम है, उसको क्या करता है, ये बैलेंस करके चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है टू कंजर्व स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड रेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये भी कहीं ना कहीं सही बात है ना, कि अगर प्लांट को कंजर्व करेंगे तो उस स्पीसीज का जो भी प्लांट होगा उसका जेनेटिक मटेरियल और वो प्लांट को हम लोग लाइक फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर करेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए बच्चों, दोनों में कंपेयर किया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टू कंजर्व द नेसेसरी ऑफ इकोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके ही अंदर क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।